नहीं, मैं भी जय श्री राम के नारे लगाता हूँ। हाँ। तो मैं हिंदू नहीं हो जाता। कलमा मेरा वही रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस। उसे कुछ भी नहीं आता, ना कोई सूरत आती है, वो मुसलमान ही नहीं है। उसे ना नमाज आती है, ना कोई सूरत आती है। कोई भी मुसलमानों गिरे से गिराओ तो 2-4 सूरतें कलमा तो याद होता है। उसे कुछ भी याद नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। वो तो नाम ले रही मुसलमान है, मुसलमान नहीं है वो। मुसलमान के बच्चे से पूछोगे ना तो कलमा भी सुना देगा। वो तो जवान है, शादीशुदा, 4 बच्चों की अम्मा। जो औरत 5 साल पुराने अपने 4 बच्चे हैं ना उसके, एक बच्चा 1 साल पकड़ लो, छोटी सी बात। 5 साल पुराने पति आदमी को छोड़ के आ रही है तो इसको छोड़ के नहीं भाग सकती वो। इसे भी छोड़ के भागेगी, नहीं टिकेगी। जो अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने बीवी की, अपने आदमी की नहीं हुई, वो इसकी क्या होगी? इसकी शिकल तो देखो ढंग से सचिन की, जब वो इसके पास रह लेंगे वो। तो हमारे यहाँ 2 साल का बच्चा क्या पढ़ता पता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने ही मैं जय श्री राम कहता हूँ यहाँ पर खड़े होकर, मैं हिंदू हो जाऊँगा? है बताओ। अगर वो मुसलमान है, उसने जय श्री राम कह दिया, मैं भी कह रहा हूँ, और मेरे यार दोस्त बहुत हिंदू हैं, मैं उनके साथ भी जाता हूँ। जैसे कि बहुत सारे त्यौहार होते हैं उनके, और मैं भी जय श्री राम के नारे लगाता हूँ। लेकिन मैं तो हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैं कलमा अपना कौन सा पढ़ता हूँ? कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर वो ईमान वाली होती ना तो वो कलमा ज़रूर सुनाती। बेशक। देखिए, जब उनसे सवाल किए जाते हैं बीच डिबेट में, लाइव से उठ के चली जाती हैं, कहते हैं मुझे जवाब नहीं देना। तो जब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा इस पे? हाँ। जब मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं तो भाग जाऊंगा पीछे को। क्या सवालों से डर रही है सीमा हैदर? वो तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ। देखो सुनो, एक मिनट, ये देखो, ये इससे इंटरव्यू लिया जा रहा है, इससे कहा जा रहा है कि कलमा सुनाओ, अपना सना सुनाओ। सना एक इंसान को आती होगी, नमाज में सबसे ज़रूरी है सना, मगर ये कुछ नहीं सुना रही, बिस्मिल्लाह तक के नहीं पढ़ रही, तो कहाँ से मुसलमान हो गई है? आपके कहने तो मुसलमान हो जाएगी ये? बताओ, मुसलमान कितने ही अपने ईमान से फिर इधर से इधर हो जाए, लेकिन अपना कलमा नहीं भूलता। कलमा तो बच्चे 2 साल का बच्चा हमारे घर में कलमा पढ़ता है। तो सीमा हैदर क्यों भाग रही है सवालों से? कुछ आगे जब तो बोलेगी वो। कुछ मुसलमान भी नहीं है क्या? नहीं, वो मुसलमान, हमें तो नहीं लगता कि मुसलमान है। जो उनके पति हैं वो तो मुस्लिम है ना, उनके मतलब हैदर नाम जुड़ा हुआ है। बताओ मुझे, जो औरत 5 साल पुराने अपने 4 बच्चे हैं ना उसके, एक बच्चा 1 साल पकड़ लो, छोटी सी बात। 5 साल पुराने पति आदमी को छोड़ के आ रही है तो इसको छोड़ के नहीं भाग सकती वो। मैं तो इतना जानता हूँ, मेरे बड़े, मैंने सुना है कि औरत के सर पे जितने बाल होते हैं ना, उतने उसके पास जाल होती है। जब वो अपने पति की नहीं हुई तो इसकी कैसे हो जाएगी? मेरी कैसे हो जाएगी वो? ये बताओ। और हिंदुस्तानी के अपने देश जी, क्या नाम है? फिर मोहम्मद तोयब अंसारी। जब वो अपने पति की नहीं हो सकी, किसी और की कैसे हो जाएगी? दूसरे की भी कैसे हो जाएगी? और अगर मुसलमान, अगर आप कह रहे हो मुसलमान है वो, तो फिर मुसलमान वाले ने बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए उसको। उस मुल्क के भी लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि आ जाओ, घर वापसी कर लो, कोई बात नहीं, अपना लेंगे। कह रही हैं हमें नहीं जाना, मार पिटाई होती थी, ऐसा आरोप लगाया है। नहीं, फिर होने को तो कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो मुसलमान है तो फिर उसके मुसलमान के तरीके से उसको चलना चाहिए, बताना चाहिए। अगर उससे सवाल किए जा रहे हैं कि तुम सुनाओ, कलमा सुनाओ, ये सुनाओ, वो सारे तो बताना चाहिए। और आपको कैसे है कि पता है कि वो मुसलमान है? वो मेरा सवाल ही है आपसे। साबित तो हो कम से कम। अब किसी को पकड़ के मुसलमान, किस बुनियाद पर हम किसी को हिंदू कहते हैं और किसी को मुसलमान? आप टीका लगा कर हम कहते हैं आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, ये तो आप जानती हो ना। हमें तो नहीं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप क्या बोलते हैं, उसे गीता में कुछ लिखा हुआ होता है, वो अगर आप सुनाओ मुझे तो आप फर्दे नहीं सुना दोगी। क्यों सुना दोगी? आपने पढ़ा है, आपको आता है, आपको सिखाया गया है। जब उसको कुछ आता ही नहीं है तो वो कहाँ से सुनाएगी कलमा? ये बताओ मुझे तुम। सना कहाँ से सुनाएगी? कुल हु अल्लाहु अहद कहाँ से पढ़ देगी वो? ये बताओ मुझे। जब वो कुछ है ही नहीं, बस वो उसका चेहरा आगे कर दिया, आगे मुसलमान है, टारगेट जो बनाया गया है मुसलमान। ये बताइए, जब वो सरहदें पार करके आ गई हैं, उनको यहाँ पे जेल में भी रखा जाता है, उसके बाद अब उन्होंने शादी कर ली है, अब सवाल ये हो रहा है कि वो खुफिया एजेंट हो सकती हैं। अच्छा। पाकिस्तान से आई हैं जानकारी चुराने के लिए, सचिन को छोड़ के वापस। वो शक्तिमान तो है नहीं, जोड़ के आ जाएगी। शक्तिमान तो है नहीं। 4 बच्चों को लेकर आई। बताओ, 4 बच्चे, पासपोर्ट भी लगा होगा, वीज़ा भी लगा होगा, उसका पैसा भी खर्चा हुआ होगा, तो गवर्नमेंट ने वहाँ से भेजा, यहाँ वाली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा उसको, तो वो बात आई तो गैर कानूनी तरीके से है, आई तो गैर कानूनी तरीके से, फिर जेल तो होनी चाहिए उसे, चाहे वो उस पर कैसे भी नहीं विश्वास किया जा सकता। उनके पास जो है 5 पासपोर्ट भी पाए गए हैं, 5 अलग अलग देशों के, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एजेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती?
बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ। अच्छा, जो समर्थन कर रहे हैं उसका, अगर वो अब्दुल होता तो क्या वो समर्थन करते? अब तक वो आतंकवादी घोषित कर दिया होता उसे, या ISI का घोषित कर दिया होता, लेकिन वो राहुल है तो समर्थन कर रहा है उसका। पर आई तो हाँ जी, सचिन है। मास्टर ब्लास्टर। आई तो मैं तो उनका नाम बता रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। बोलिए अब तो मैं नहीं, मैं भी जय श्री राम के नारे लगाता हूँ। हाँ। तो मैं हिंदू नहीं हो जाता? कलमा मेरा वही रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस। सीधी सी बात, वापस भेज देना चाहिए क्या उनको? सीधी बात है। ये तो क्या करना है क्या सोचेगी नहीं, ना। गवर्नमेंट सोचेगी कि उनको वापस भेजना है क्या, या यहीं रखना है, या उनको यहाँ पे नागरिकता देना है। लेकिन बेवफा तो बेवफा ही है, वफा की उम्मीद ना करें। जब अपने देश की नहीं हुई यहाँ का, जी क्या कह रहे हैं? जो अपने देश की नहीं हुई तो हमारे हिंदुस्तान का क्या होगी? वो कह रही है कि भारत से प्रेम है हमें। भारत से प्रेम है तो सच्चे दिल से निभाओ ना। भारत से प्रेम है, किस मजहब की है तो ये भी तो बता सकती है। अगर हमारे मजहब की तो हमारे कलमा पढ़ाओ, सुनाओ सबको। नहीं बोलेंगे, कह रही है कि हमने हिंदू में हम कन्वर्ट हो गए, अब नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अंग्रेज ने ही जब ये तारीख दे दिया गया कि हिंदुस्तान में जो भी कौम है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान जैसा पूरे मुल्क में कोई देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान जैसा हो। हर तरह के फूल है यहाँ पे, हर तरह की खुशबू है। अब दूसरी तरह से कोई दूसरी जगह से बदबू लेकर आ जाए, हम उस बदबू को कैसे अपुष्ट कर ले उस खुशबू के अंदर? कैसे करें? हिंदुस्तानी है ना हम। कोई पाकिस्तान से बदबू लेकर आ जाएगा तो हम बदबू लेकर इस्तेमाल कर लेंगे। क्या लगता है सीमा हैदर आतंकवाद है, खुफिया एजेंट है, मुस्लिम? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भी नहीं है। जिसने उसे एजेंट किया है, जिसने यहाँ उसे किया, उसको मालूम करना चाहिए ना क्या है ये। आप बोलिए हमने सुना, हमें तो इस बात की फरोज नहीं है क्या है वो, ना हम बता सकते हैं। उसे अल्लाह ही बता सकता है या उसका भगवान बता सकता है कि वो क्या चीज़ है। आपने बताया, हमने सुना, हमने अपनी राय बताया थी। वो जो अपने देश का नीति हमारा भी नहीं है। जिस तरीके से सचिन शादी करके आए हैं, दोबारा उनके साथ जैसे पाकिस्तानी जो उनके पति थे, पूर्व पति, उनके साथ ये हुआ, इनके साथ भी होगा क्या? तो सचिन को भी चूना लगा कि चली जाएगी, वो क्या है? हाँ। और क्या, जब और क्या, जब 4 बच्चों को लेके और उसे छोड़ के आ गई तो चूना इसे कोई पता नहीं कब चली जाए। कह रही है कि मुझे तो हिंदुस्तान का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, बिंदी लगाना, घूमना फिरना। पता नहीं कब वो कल्चर भूल जाएगी, सब वो लेके चली जाएगी, सचिन को भी गायब कर देगी। हाँ। और क्या, कोई पता नहीं है भैया उसका। अब जब 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से इंडिया आ गई तो ऐसी औरत का कोई भरोसा है? कब तक भरोसा करोगे? क्या करना चाहिए फिर? सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए? आधार कार्ड बनवा दो। इसका पूरी जांच होना चाहिए, ऐसे भेजना भी नहीं चाहिए उसे। अगर ऐसे पूरी बात आई है ना तो इसको जैसे नागरिकता दी जाए हिंदुस्तानी की इसको। अच्छा। हाँ, खुफिया एजेंट है तो भी नागरिकता मिल जाएगी? एजेंट नहीं है वो। हाँ। बच्चों को लेके आई है तो कम से कम बच्चों के लिए जिएगी, जो जिससे मोहब्बत करिए, उससे थोड़े इसके मेरे प्यार। बच्चे तो पूर्व पति के भी थे, उन्होंने बोला वापस आ जाओ, मेरे बच्चे भेज दो, तुम नहीं आ रही हो वो तो। नहीं जाना चाह रही है ना पाकिस्तान दोबारा, तो उसको जैसे भी रहना चाहिए तो अपने आदमी के साथ रहना चाहिए, उससे मोहब्बत करिए, मगर उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमने शोहर को छोड़ के आने, 4 बच्चा पैदा करके फिर शोहर को छोड़ के फिर वहाँ आना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए उसको। उसके साथ भी 4 बच्चा हो जाएगा, उसके बाद फिर किसी के साथ चली है ना। जी क्या नाम हुआ आपका? नहीं, बच्चे उसको वापसी भेज दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशफाक है। जी। उसका बच्चे जो है उसके वापसी भेज दे, क्या हुआ उसमें? हाँ, 4 बच्चे हैं, चारों को लेकर आ बच्चों गए। को वापसी भेज दे, क्या हुआ? तो खुद ले आए भाई। हिंदुस्तान में क्या मतलब है उसका? देखिए उनके पिता बड़े परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चों को वापस भेज दो। बच्चे वापसी भेज दे, हाँ। ये बात क्या हकीकत है उसकी? बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया। नहीं, पर वो कुछ भी करा दिया उनने। हाँ। बच्चे उसके वापसी भेजो, ये बात है उसकी गलत है। उसके बच्चे वो अपना आप पालेगा, और क्या। जी क्या कह रहे हैं? बच्चे उनके पिता को मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं। जी। उनका कहने का मतलब ये है। और कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जो है हो सकता है फिर से चली जाएगी। ये वो उसकी अपनी मर्जी है, जाएगी या नहीं जाएगी उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसके बच्चे उसके वापसी मिलना चाहिए। गलत बात है उसकी। जी अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद शौकीन। आपके धर्म में कहा गया है पहले 3 तलाक दिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी शादी होती है। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तानी एजेंट बोला जा रहा है, हमारे जो लोग हैं एजेंट बोल रहे हैं सीमा हैदर को। आप भी मानते हैं वो एजेंट है? हम नहीं मानते, एजेंट है, इस तरीका का एजेंट है वो। हम जो हमारे हदीस बोल लिया हम तो उसे मानेंगे ना। जो हमारे हदीस बोल लिया 3 तलाक देने के बाद में 3 तलाक दी जाती है, उससे मानेंगे हम तो। उन्होंने 3 तलाक भी नहीं दिया और हिंदुस्तान आ गई है भाग कर। गलत करा है। सचिन के साथ शादी कर ली, 4 बच्चे ले आई। गलत है वो, गलत है। उनके पति बोल रहे कि वापिस आ जाओ, हम अपना लेंगे। ऐसे कैसे अपना लेगा वो भी?
बोला जा रहा है कलमा पढ़ के दिखाइए, पढ़ भी नहीं उसे कुछ भी नहीं आता, ना कोई सूरत आती है, वो मुसलमान ही नहीं है। उसे ना नमाज आती है ना कोई सूरत आती है। कोई भी मुसलमानों गिरे से गिराओ तो 2-4 सूरतें कलमा तो याद होता है। उसे कुछ भी याद नहीं, वो मुसलमान भी नहीं है। वो तो नाम ले रही है मुसलमान है, मुसलमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। उसका जो भाई है वो फौज में है। अब कैसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से भी आ सकती है। तो फिर ये खुफिया एजेंसी में इसका भाई है तो ये भी एजेंट ही है। यही होता है। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो गवर्नमेंट लेगी ना इस पे एक्शन। गवर्नमेंट को लेना चाहिए एक्शन। पहले भी जो है पहली शादी की थी वो भी लव मैरिज थी। लग रहा है कि ये वाली शादी टिक पाएगी? नहीं टिकेगी, ये भी नहीं टिकेगी। ये भी नहीं टिकेगी, ये भी टिकेगी, ये भी छोड़ के भागेगी। इसे भी छोड़ के भागेगी, नहीं टिकेगी। जो अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने बीवी की, अपने आदमी की नहीं हुई, वो इसकी क्या होगी? इसकी शिकल तो देखो ढंग से सचिन की। जब वो इसके पास रह लेंगे वो, ये सिर्फ फ्रॉड है। देखिए, पाकिस्तानी महिला प्यार में आकर के पबजी खेलते खेलते हिंदुस्तान की सरहदों पे आ गए। आप भी मानते हैं कि किस तरीके का प्यार है? ये तो प्यार नहीं है। प्यार होता तो अपनी जान कुर्बान कर देता है प्यार के खातिर तो इंसान। देखिए, मुस्लिम महिला है और अब जो है हिंदू में कन्वर्ट हो गई है, अपने 4 बच्चों को कन्वर्ट कर दिया है, कलमा पढ़ के नहीं सुना रही है। हाँ, तो इसका मतलब उसका कोई ईमान ही नहीं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। हाँ। वो हिंदुओं के बारे में, मज़हब में के बारे में भी नहीं जानती कुछ। हाँ। और ना मुसलमान के बारे में जानती कि मज़हब में क्या है। इसका मतलब वो कुछ है ही नहीं, बस ऐसी ये जाहिल किस्म की। और प्यार करती वो किसी से, सचिन से या उससे मुसलमान से, तो आती भी नहीं लौट के। हाँ। देखिए, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को लेकर के आ गई हैं। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, जासूस हो वो। हाँ। ये भी तो हो सकता है। देखिए, गिरफ्तार भी किया गया था उनको, लेकिन अब छोड़ दिया गया है, शादी कर लिया बकायदा। तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। जी, क्या नाम हुआ आपका? शाहरुख। जी। मुसलमान के बच्चे से पूछोगे ना तो कलमा भी सुना देगा। वो तो जवान है, शादीशुदा, 4 बच्चों की अम्मा, तो वो 27 साल की है। पढ़ नहीं सकती है क्या? जो बोलिए मुसलमान कि अब मैं हिंदू बन गई हूँ, अब मैं उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती। वो हिंदू बन गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुसलमान अपनी इज्जत गिरवा दे। फिर किसी मुसलमान जी, के साथ क्या कह रहे हैं? फिर कहेगी मैं मुसलमान हो गई हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसी औरत का तो कोई जरा सा भी यकीन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर सीमा हैदर के साथ? उसको वापस भेज देना चाहिए, वो जासूस हो सकती है। देखिए, वहाँ के लोग जो हैं उसके लिए फतवा जारी कर रहे हैं। जो आतंकवादी है वो बोल रहे हैं कि उड़ा देंगे अब तो। हाँ, उड़ा ही देंगे उसको। कहाँ जाएगी अब फिर सीमा हैदर? आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रह देना चाहिए, उसको बाहर भेज देना चाहिए। जेल में भेज देना चाहिए। हाँ। बोलिए कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अब तो हिंदुस्तान में ही रहूंगी, चाहे जेल में डाल दो, चाहे सचिन के साथ रहना हो। जेल में भेज देना चाहिए उसको, जेल में। क्या नाम हुआ आपका? अफसर। मानते हैं कि मुस्लिम एक महिला जो है सरहदें पार करके हिंदुस्तान में आके हिंदू युवक से शादी कर लेती है। अब बोल रही है जय श्री राम, अब पुरानी यादों को भूल गई है। अपने पति पर आरोप लगा रही है कि ये मुझे मारते थे, पीटते थे, वापस भी नहीं जाना। अब आप में से ही कुछ लोग बोल रहे हैं और ऐसे और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो महिला है पाकिस्तानी एजेंट है, हमारे जो भारत के जो खुफिया जानकारी है वो बाहर भेजेगी। आप कैसे मानते हैं इस बात? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये भाई कहेंगे। भाई बताओ। हाँ। बताएंगे भाई। जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। जी। तो ऐसा है ना, प्यार में कभी सरहदें वगैरह ये धर्म नहीं देखा जाता, हिंदू हो या मुस्लिम हो। जैसे अपना धर्म होता है ना, मोहब्बत हो गई, 4 बच्चे थे, अब उसको पता ना, उसको भी सोचना चाहिए मेरे अपने शौहर को छोड़ के आ रही हूँ मैं, अपना इंडिया आ रही हूँ, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आना नहीं चाहिए उसको, हैं? तो वो उसको शौहर को छोड़ कर नहीं आना चाहिए। जैसे एक सोनिया मिर्जा की और शोएब मलिक की शादी हुई थी, वो इंडिया की थी, वो शोएब मलिक क्रिकेटर आप जानते होंगे, ठीक है ना? ठीक है ना, उसमें विवाद नहीं हुआ। तो विवाद तो जो हिंदू मुस्लिम के चलते रहेंगे। मोहब्बत में कभी सरहद वगैरह, एक परिंदा भी ये भी नहीं देखता कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान, उसको मतलब नहीं रहता, एक परिंदे को भी, ठीक है ना? तो इंसान को भी नहीं ये सोचना चाहिए कि हिंदू या मुस्लिम। एक हिंदू मुस्लिम की बात ना करें तो वो अपना कलमा क्यों नहीं सुना रही अपने धर्म का? उसी धर्म से आई हैं, बोल रही मैं मुस्लिम थी, तो अपना कलमा क्यों ना सुना? कलमा उनको सुनाना चाहिए, या तो अपना ईमान थोड़ा बदलना चाहिए, हिंदू धर्म में आना चाहिए, और या तो उसको मुस्लिम धर्म में आना चाहिए। नहीं, अब तो हिंदू बन गई हैं, जय श्री राम के नारे भी लगा रही हैं। अच्छा, लगा रही हैं, तो फिर उसको पूरे अपने हिंदू धर्म में आना चाहिए उसको। जब मर्द से मैं अपने हिंदू से शादी करी तो हिंदू धर्म में इसको आना चाहिए। क्या लगता है यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, और हम कई जगह जाते हैं वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, वो बोले कि एजेंट है,
फोन चलाने की एजेंट वगैरह कोई नहीं होता। अगर एजेंट होती तो 4 बच्चों को छोड़ के नहीं आती वो। लेकर आई है। अच्छा लेके आई है, हाँ लेके आई है, चलो अच्छी बात है। तो फिर भी तो कम से कम ये तो छोड़ के ये लेके आई नहीं, चलो प्यार की, चलो प्यार मोहब्बत है, प्यार में तो कुछ भी कुछ कर सकता है इंसान। अब पता नहीं कितने दिन से मोहब्बत उनकी चल रही थी, अभी थोड़े मीडिया में आया है, जैसे अभी सब लोगों को पता पड़ा है अभी तो जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो बीच डिबेट से छोड़कर भाग जाती हैं। आप मानते हैं इस बात को कि सवालों का जवाब न देना कहीं ना कहीं वो भाग रही हैं? देखो सीधी सी बात है, 4 बच्चे पैदा करने में कई साल लगते हैं जी। क्या समझे, कोई 4 दिन नहीं लगते हैं। तो जो इतने टाइम एक आदमी के साथ रह के और फिर मतलब फरार हो गई, इसका मतलब वो किसी के साथ नहीं रह सकती जी। वो आवारा है, बच्चा लाने, इसका मतलब है। नहीं सही कह रहे।